आराध्य के श्री चरणों में बंदन। हैदराबाद में विराजित माँ तपस्वी, आवाज आ रही है? हैदराबाद में विराजित माँ तपस्वी, माँ ज्ञानी आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में बंदन। साउथ हावड़ा में विराजित, अनम्यूट कर लीजिए आप। आज इस वेबिनार में तेरापन प्रोफेशन फोरम कलकत्ता रीजन के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में, जिसका टॉपिक है सफलता के सूत्र। यानी कि आदमी सफल होता है और फिर सफलता की ओर बढ़ता है। सफल तो सब है, लेकिन सफलता की ओर जो बढ़ते हैं, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जाते हैं, उस वेबिनार आज अपने रखा है टीपीएफ में। उसमें आज हमारे है चाहते श्री सुदर्शन जी पुगलिया जी को हम लोग सुनेंगे। तो मैं सभी का एक बार स्वागत करता हूं और मैं आगे का कार्यक्रम संचालित करने के लिए हमारे साउथ हावड़ा के प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र जी सेठिया से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू करें। ओम राम। वीरेंद्र जी सेठिया। अब वीरेंद्र अंकल अनम्यूट करें अपने आप को। जी, जैसा कि हमारे धर्म संघ में प्रचलन है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मेरा सभी ने निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं आयर्यानं। ओम नमो वज्रायानं। ओम नमो लोये सबसावनम्। एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशिनो मंगलानं च सबैसिं परमं हवै मंगलम्। हवै मंगलम्। परम पावन परम आराधक आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि सा नमन। दक्षिण हावड़ा में विराजित साधु जी के चरणों में सर्वभक्ति वंदना। जूम के माध्यम से उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हम जानते हैं कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम तेरापन धर्म संघ की एक अग्रणी संस्था है, जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अपना महत्वपूर्ण काम कर रही है। और तेरापन प्रोफेशन एक नई सीरीज शुरू की है, सफलता के सूत्र, जिसमें हम समाज में सफल व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, उनकी सफलता की कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। तो इसी कड़ी में हमने आज आमंत्रित किया है श्री सुदर्शन जी पुगलिया, जो कि पुगलिया कटड़ के संस्थापक है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है श्री कमल जी जैन से कि वो सभी का स्वागत करें। श्री कमल जी जैन। यहाँ सभी उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ हमारे जोन के प्रेसिडेंट श्री सुशील जी चोपड़ा और एक सेक्रेटरी हमारे सेंट्रल के सुशील जी जैन, साथ में उपस्थित हमारे अध्यक्ष सभी ब्रांचों के, सभी का मेरे तरफ से स्वागत है। और आज सब उसके बाद में मैं स्वागत करता हूँ श्री सुदर्शन जी पुगलिया जी का,
जिन्होंने अपने कर्तव्य भावना को प्रोत्साहित करते हुए अपने लगन, निष्ठा और आदर्श को लेके चलते हुए अपने इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं सभी का अपनी तरफ से एवं टीपीएफ कलकत्ता की तरफ से स्वागत करता हूं। ओवर टू वीरेंद्र जी। धन्यवाद जी। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं और इस सफलता के लिए सभी मेहनत भी करते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल रहते हैं और कुछ इतने सफल हो जाते हैं कि वो बाकी के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे समाज में एक सफल व्यक्ति है श्री सुदर्शन सिंह पुगलिया जी। आज के दिन पुगलिया कटर्स कोई हर एक जाना पहचाना नाम है, इन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। इनसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे संग हमारे ईस्ट जोन के अध्यक्ष श्री सुशील जी चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया 2 शब्द कहें। श्री सुशील जी चोपड़ा। ओम अरहम। पूज्यवरों के चरणों में सभक्ति वंदना। बंधुओं, सुशील जी आपका चेहरा नहीं आ रहा है। आ गया। उपस्थित आज के कार्यक्रम में श्री सुदर्शन जी पुगलिया, जो महानगर कलकत्ता में एक विशिष्ट स्थान आयोजनों में, कैटरिंग के वर्ल्ड में अपना नाम जिन्होंने किया है, श्री सुदर्शन जी पुगलिया एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सदा, मैंने तो उनको मुस्कुराते हुए देखा है और आदेश का वर्ड उनके मुख पे हमेशा रहता है। हाँ जी, आदेश। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हंसते हुए कार्यों को लेता है और कार्यों का निर्वहन भी करता है। यह एक प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धा के युग में वही व्यक्ति पहचान बनाता है जो अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह पेश आता है। हमें प्रसन्नता है कि हम सब भाई सुदर्शन जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं और आज हमें सौभाग्य मिला है उनके कृतित्व एवं उनकी इस यात्रा को की जर्नी के बारे में सुनने का। मुझे आशा ही विश्वास है यह एक प्रेरक घटना रहेगी टीपीएफ के इतिहास में, जब हम ऐसे उत्साही, ऊर्जावान एवं सुंदर व्यक्तित्व के धनी श्री सुदर्शन जी पुगलिया से उनकी बात, उनकी जवानी सुनेंगे। मैं आशा ही विश्वास करता हूं टीपीएफ आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी एवं युवा प्रतिभाओं को सामने लाती रहेगी। इसी भावनाओं के साथ पुनः सभी टीपीएफ के आयोजकों को मेरा खूब खूब सुदर्शन जी का भी हमारे इस मंच में धन्यवाद, आभार। धन्यवाद चोपड़ा जी। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं और कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। माने वो अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। यही खासियत है श्रीमान पुगलिया जी की। ये प्रोग्राम पूरा शुरू हो इससे पहले मेरा निवेदन है श्रीमान धर्मचंद धाड़ेवा जी से कि वो पूरे कंसेप्ट को बताए, ये एक पूरा प्रोग्राम कैसा है और कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो इस टॉपिक के बारे में श्रीमान धर्मचंद धाड़ेवा जी से निवेदन है, यहाँ पर उपस्थित जूम के माध्यम से जो उपस्थित है उनको कंसेप्ट बताएं कि कंसेप्ट क्या है। धाड़ेवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। ऐसे ही अपने हर हफ्ता अपने वेबिनार करते हैं, कभी टेक्स्ट पर कभी उस पर, तो ख्याल आया हमारे कि क्यों नहीं एक अपने ऐसे व्यक्तित्व को लाए जो अपने जिंदगी जो एकदम ग्राउंड से चला और आगे तक बढ़ा और पूरे समाज के लिए नहीं सबके लिए वो काम करता है। सुदर्शन जी एक ऐसा चेहरा है जो हर आज कोई भी शादी ब्याह फंक्शन के लिए इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतने मेहमानों को ये अपने खुश करते हैं। जो भी इनका
जाते हैं उससे वो हर आदमी, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब आदमी इनसे प्रसन्न होके जाते हैं। तो हमने सोचा आलोक जी और हमने ऐसी बात की, क्यों नहीं एक बार अपने सुदर्शन जी को अपने प्लेटफार्म पे लिया जाए। सुदर्शन जी जो हम इनसे तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जब से इन्होंने 2006 से कैटरिंग चालू की तब से हम जुड़े हुए हैं। पहले हम लॉयंस क्लब से जुड़े हुए थे, ये उनका काम करते धीरे धीरे ये अपना इतना अच्छा फील्ड बनाया कि आज हर लोग इनको जानते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हम सुदर्शन जी से ही सुनेंगे कि ये अपनी कामयाबी किस तरह ले गए और आगे कैसे ले जाएंगे। हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हमारे लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट बहुनजी राठी भी जुड़े हुए हैं, हमारे महामंत्री जी, पूर्व महामंत्री जी सुशील जी टोल्डिया, हमारे जो है जोन के अध्यक्ष श्री सुशील जी चोपड़ा, मैं सबका एक बार स्वागत करते हुए मैं अब वापिस वीरेंद्र जी को देता। धन्यवाद धरेवा जी। और आपने सही कहा कि जब इनकी जुबानी, इनकी कहानी सुनेंगे तो हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और वैसे तो सुदर्शन सिंह पुगलिया कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मेरा निवेदन है मिस तृप्ति सुराना से कि उनका एक फॉर्मल परिचय सभी को दें। मिस तृप्ति सुराना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। दूसरों की खुशियों में शामिल होकर उसको दोगुना करना एक कला है। किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। इसी में कुशल है श्रीमान सुदर्शन जी पुगलिया, जो अपनी पाक कला से हमारे समारोह में 4 चांद लगा देते हैं। सुदर्शन जी पुगलिया सुपुत्र घनश्याम दास जी पुगलिया, बीकानेर निवासी, कोलकाता प्रवासी, जिन्होंने 28 वर्ष की उम्र में केटरिंग व्यवसाय आरंभ किया 2006 में। इनके आत्मविश्वास और जज्बे के कारण पुगलिया केटरर्स का नाम वन ऑफ द बेस्ट केटरर्स इन कोलकाता में लिया जाता है। इनका सहयोग इनकी वाइफ रितु जी पुगलिया भी करती है और इनके 2 बच्चे हैं। मुझे लगता है कि आज उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में एक केटरिंग बिजनेस शुरू किया। इनका फ्यूचर प्लानिंग थी कि मुझे एक आगे लेके जाना है अपने बिजनेस को, लेकिन इनके कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे। मुझे लगता है आज के युवाओं में जहाँ पे सिर्फ डिग्री लेकर सिर्फ जॉब लाइन में जा रहे हैं, हमें मेड इन इंडिया बनना है, हमें कुछ अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है, तो उस व्यवसाय के सूत्र, सफलता के सूत्र हम सुनेंगे सुदर्शन जी पुगलिया से। ओवर टू वीरेंद्र जी सेठिया। धन्यवाद तृप्ति। जैसा मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा सीरीज है इसमें हम प्रश्नोत्तर रखेंगे। हमारे दक्षिण कोलकाता के मंत्री श्री आलोक जी चोपड़ा कुछ प्रश्न करेंगे सुदर्शन जी से, और इस प्रकार से एक सुंदर इंटरेक्शन वे में ये प्रोग्राम चालू किया जाएगा। तो मेरा बिना कोई समय अब गंवाए सीधा मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान आलोक जी चोपड़ा से कि वो एक इंटरेक्शन सेशन चालू करें श्री सुदर्शन सिंह पुगलिया जी से। श्रीमान आलोक जी चोपड़ा, ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे सतीवरम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इन लाइनों से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। आपका सुदर्शन जी पुगलिया, जय जिनेंद्र, और हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगा आप शुरू करें। एक अंग्रेजी कहावत है कि जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स was started with the first step। आप बताएं कि आपकी जीवन की, आपकी जीवनी की, आपके कर्तृत्व की शुरुआत, आपका बचपन और आपने ये कैसे शुरू किया। सुदर्शन जी। ओम आरम, जय जिनेंद्र। मैं सुदर्शन पुगलिया। मेरा जन्म 11 नवंबर 1978 में हुआ। मैं बॉर्न एंड बॉट अप कलकत्ता से हूँ और कलकत्ता में ही पढ़ाई लिखाई, बचपन, नर्सरी, स्कूलिंग, 11, 12, कॉलेज सब यहीं से किया। 1996 में मैं अपने फैमिली बिजनेस
जो हमारे पापा चाचा और क्या था, कॉस्मेटिक का खेंगरा पट्टी। मैं 96 से लेके 2000 तक पापा का कॉस्मेटिक बिजनेस देखता था, जो खेंगरा पट्टी में बुलाकी दास तोलाराम बोल के एक फर्म होता था उसका। उससे मैं रामपुरिया मार्केट, बागड़ी मार्केट, काजरिया मार्केट, गणेश मार्केट में प्रोडक्ट को बेचता था होलसेल में, और फिर वहां से मैं उसकी पेमेंट कलेक्ट करता था। 98 में मैंने क्लास 12 पास किया। फिर मैं, हमारी छोटी वाली दीदी के फ्रेंड थे अनिल जी गुप्ता, मैं उनके मोबाइल के दुकान में कोई काम से गया था, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? मैं बोला भाई पापा के दुकान में बैठता हूँ। बोला मोबाइल बेचोगे क्या? तो 98 में मोबाइल का बहुत क्रेज होता था, तो मैंने मोबाइल बोला बेच लेंगे भाई। उन्होंने वाउचर दिया, तो मैं अपने हमारे जीजा जी हैं महेश जी राठी उद्योग इजरा स्ट्रीट, मैं उनको बोला भाई मोबाइल बेचना चालू किया हूँ। तो उन्होंने सबसे पहली कमाई मेरे जीवन की 1998 में 9 नंबर पोलक स्ट्रीट में प्रकाश केबल बोल के एक दुकान है, 3S10 बोल के एक मोबाइल मैंने बेचा, जिससे मैंने 500 रुपये कमाया। वो मेरे जीवन की सबसे पहली कमाई थी 98 में। वो पैसा मैं लाके मम्मी को दे दिया, तो मेरी मम्मी ने 100 रुपया तीनों बहन को दे दी, और 100 रुपया मुझे दे दिया, और 100 रुपया अपने पास रख लिया। ठीक है। फिर 98 से लेके मैं धीरे धीरे 98, 99, 2000 मोबाइल बेचता गया। 2001 में मैंने शादी कर ली। मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी, मैं बहुत छोटा था उस समय में, और पापा बोले भी कि बेटा अभी थोड़ी देर बाद शादी करना। मैं बोला नहीं, अभी शादी करना है। तो मैंने 2000 सुदर्शन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने शुरुआत की कॉस्मेटिक से, आपने उसमें मोबाइल, ये सब मार्केटिंग से रिलेटेड सारे काम थे। आप पारिवारिक जीवन में भी आ गए, ये खाने पीने का काम, लोगों की सेवा का काम, ये तो इससे कुछ जुड़ता ही नहीं है। आपका कुछ ऐसा कोई क्या संयोग बना, क्या आपको ऐसा लगा कि आप इस लाइन में, जो कि आपकी पारिवारिक व्यापार नहीं था, आप उससे जुड़े हुए भी नहीं थे, आप कैसे इससे जुड़ गए और आपने ये कार्य कब से शुरुआत की? 5 मिनट में मैं बता दूंगा आपको, वो ले आ जाएगा। वो ले में है कि 2001 में मैंने शादी की। 2001 में मैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन गया। मैं इंश्योरेंस बेचने लगा, मतलब मोबाइल से कन्वर्ट किया अपने आप को इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस की जब ट्रेनिंग हुई, तो उस समय मैंने 2 चीज बहुत अच्छी सीखी। एक सीखा ट्रेनिंग में कि जो घोड़ा होता है ना, वो बहुत चंचल होता है। और ये मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, बहुत सारे अपने छोटे भाई बहनों को सिखाता हूँ कि घोड़ा एक ऐसा जानवर होता है जिसके सामने में 2 पंख होते हैं, और वो 2 पंख इसीलिए लगाए जाते हैं कि इंसान अपने विजन को देखे, वो राइट लेफ्ट नहीं देखे। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार ही आपको ज्यादा अंगुली करते हैं। तो आपका विजन होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना। तो मैं घोड़े बनने की कोशिश किया, पंख लगाया और सीधा चले गया। तो धीरे धीरे इंश्योरेंस बेचने लगा। 2003 में रिलायंस आया। रिलायंस में मैंने वो कियोस्क लगा के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में 500 रुपए में मोबाइल और 1100 रुपए में लैंडलाइन बेचना चालू किया। 2004 और 5 में ना मोबाइल बिकता, ना इंश्योरेंस बिकता, कुछ भी नहीं बिक रहा था। तो धीरे धीरे वाइफ ट्यूशन पढ़ाती थी घर पे, हम लोग बड़ा बाजार में रहते थे कलाकार शीट में, और मैं मोबाइल बेच के जो 2000-3000 रुपए महीने आ जाते थे। 2005 में मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, ये मेरी माता जी हैं। तो इनको मैं हर समय अपने ऊपर रखता हूँ कि इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे। हनुमान जयंती वाले दिन ये एक्सपायर हो गए। 2005 में मेरा बेटा हुआ, और 2005 में ही मैं घर पे बैठा हुआ था, दिसंबर का महीना था। तो मेरे घर पे जो, जिसको अपने सर्वेंट बोलते हैं, वो अपने छोटे भाई जैसा सर्वेंट था, जय दास के दास, मतलब जय किशन दास, कन्हई दास। ये दोनों चंडीपुर गांव, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, दीघा लाइन में। ये हमारे घर में 5 रुपया महीने में बड़ा भाई और 3 रुपये महीने में छोटा भाई आया था। तो ये आए, इनसे अपना भाईचारा था। तो मेरी मम्मी 2005 में एक्सपायर की,
तो इन्होंने बाल दिया, तो इतना प्रेम था, मतलब घनिष्ठता थी। फिर इन्होंने मुझे आइडिया दिया कि बाबू अपने केटरिंग करते हैं। तो केटरिंग की स्पेलिंग मुझे नहीं आती थी, CAT या ERER। तो मैंने फैमिली में सबसे पूछा, चाचा, मामा, बुआ, फूफा, सबको, तो सब ने रिजेक्ट कर दिया, बट अच्छा काम नहीं है, ये चोरों का काम है, बर्तन धोने का काम है। तो मैंने सबको बोला कि भाई 15,000 रुपए का नौकरी लगवा दीजिए, शादी हो गया, बेटा हो गया, कितने दिन पापा के होटल में खाना खाए। और पापा ने बचपन में बहुत पढ़ने के लिए बोला, तो मैं पढ़ाई की नहीं। पापा को हर दिन बोलता था कल पढ़ूंगा, कल कभी आया नहीं, क्योंकि ध्यान तो दिन भर बदमाशी और टीवी देखने में था, तो पढ़ाई कभी की नहीं। तो उस बंदे के बोलने से मैंने केटरिंग का दिमाग में आया। तो मैंने केटरिंग में, अब केटरिंग करना है, बिजनेस करना है, तो पैसे नहीं। तो मेरे फादर इन लॉ जो हैं मिस्टर हीरालाल बागड़ी, उन्होंने मुझे 25,000 रुपया दिया। और मेरे 3 जीजाजी हैं, तो दोनों जीजाजी का सपोर्ट, और जो हमारे बीच वाले जीजाजी है महेश जी राठी, उन्होंने मुझे 2 लाख रुपया दिया। बोला ये 2 लाख रुपया है, कमा के दे दें। ये 2,25,000 रुपया से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहला काम मैंने किया बजरंगबली गार्डन लिलवा। और 2005 में मैंने अपनी साली का शादी का काम संभाला था, तो बेसिक आइडिया हो गया था केटरिंग होता क्या चीज है। तो पहला काम मैंने 2006 में बजरंगबली गार्डन में काम किया। तो पहला 3 काम जब मैंने किया तो वो ड्राई केटरिंग थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपने फुल कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करें। उस समय तक नाम भी नहीं था, खाली केटरिंग कर रहे हैं, कुगलिया है कि सीता है कि गीता है, कुछ नहीं मालूम। फिर मैंने वो स्टार्ट किया। इसी बीच में हमारे एक क्लाइंट थे अरुण जी भूतड़ा, जो अभी गंगा शहर में रहते हैं, अभी प्रेजेंट में वहीं रहते हैं वो। उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया कि सुदर्शन तुम इतना अच्छा बात करता है, इतना अच्छा हिसाब किताब में है, जो भी तेरा व्यवहारिक चलन है, तो तू कोई बिजनेस कर। मेरे दिमाग में बिजनेस घुसता नहीं था। मेरे को लगता था कि नहीं भाई, आपने तो बस मोबाइल बेचेंगे, इंश्योरेंस बेचेंगे, यही सब करके कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए। तो उनकी प्रेरणा से मैंने बिजनेस दिमाग में आया। फिर पापा मम्मी का शुरू से ही बहुत आशीर्वाद था। मम्मी ऊपर जाके स्पेशल से आशीर्वाद दी 2005 में। पापा का पूरा आशीर्वाद था मेरे ऊपर में, उनका सपोर्ट था कि तुम बढ़ो, जो तुम काम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उन्हें बोला चलो ठीक है। इसके बाद मैंने वो बिजनेस चालू की 22 जनवरी 2006। पहला ब्रेक मुझे दिया मेरे नाना ससुर जी ने, दाऊद राठी। उन्होंने एक भागवत का काम कराया और एक शादी दी, जो मेरे जीवन का सबसे पहला शादी का काम था। बिनानी धर्मशाला में 1,05,000 रुपए में 21 फरवरी 2006। ये काम मैंने 700 आदमी का काम किया। उस समय मेरे पास 4 पीस कुक ड्रेस होते थे और 20 बर्तन होते थे और 4 भट्टी होती थी। मुझे एकदम एग्जैक्ट याद है। उस पैसे से जो मैंने केटरिंग का बर्तन खरीद के जो स्टार्टअप किया, और वहां से मैंने जो शुरुआत की, जो उनका आशीर्वाद, बड़ों का जैसे आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद मिलता गया और मैं आगे बढ़ता चला गया। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जीवन में आप जैसे आगे बढ़ रहे थे, क्या ये आपको लगता है कि पढ़ाई ही या उच्च शिक्षा ही सर्वोपरि है, या इसके अलावा और क्या क्या चीज की आवश्यकता है जिससे आप आगे बढ़ते जाते हैं? और आपके सामने कोई भी अगर दुश्चिंता या कोई मुश्किल आ जाए, आप कैसे आगे बढ़े? मैं तो जीवन में एक ही चीज जानता हूं कि माँ बाप का आशीर्वाद, साथ में परिवार के बड़ों का आशीर्वाद, जो दिल से आपको चाहते हैं, लाइफ में आपके डेडिकेशन, अगर करने की चाह तो जुनून हो, और ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए लाइफ में, कि अगर आपके मन में कहीं छल कपट नहीं है और जुनून हो तो आप कर सकते हो। फिर तो तकदीर है, लेकिन आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे, तभी आपके तकदीर काम आएंगे। कर्म ही नहीं होंगे तो तकदीर नहीं है। मैं 2006 में पूरे साल टैक्सी में नहीं बैठा, बस में नहीं बैठा, मैं उसी ट्रक में जाता था और उसी ट्रक में रात को 2 बजे वापस आ जाता था कि भाई जो पैसे बच जाए वो हमारे हैं। मैंने अपनी वाइफ को 2006 में बोला था
कि सोना चांदी नहीं खरीदेंगे, भट्टी बर्तन खरीदेंगे। तो ये डेडिकेशन था कि मुझे अपना बेस मजबूत करना है, अपना सेटअप मजबूत करना है, बशर्ते कि अपने को कहीं घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, इसमें खर्चे करने हैं। तो उसी लय से मैं धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट किया। अब इसी में जब 7 अप्रैल 2006 को अपने नोखा के ओम जी राठी हैं, इन्होंने मुझे सबसे पहला ब्रेक दिया। ओपनिंग का काम था। हमारे जीवन जी भाईती जो अभी अब नहीं है, काकुड़गाछी में रहते थे, बीकानेर के ही हैं जीवन जी भाईती। तो मैं उनके घर गया, मेनू 2 रुपए की कॉपी में बना के। तो उन्होंने बोला कि भाई ये सुदर्शन तू क्या लेके आया? मैं बोला मेनू है। उन्होंने बोला कि भाई मेनू कंप्यूटर से बना के ला। तो मैं सेकेंड डे बड़ा बाजार थाना के बाहर से टाइपराइटर से 10 रुपए में टाइप करा के वो मेनू ले गया। उन्होंने मुझे काम दिया कि जो तुम काम करोगे, जो तुम्हारे खर्चे होंगे, उसके ऊपर तुम्हें मेहनताना मिलेगा। तो ओम राठी जी का कॉन्फिडेंस, ओम अंकल का और जीवन अंकल का कॉन्फिडेंस से वो काम मुझे मिला और मैं वो काम किया। और उस काम से मुझे 2 जन और मिले, एक भानु भाई करके हैं, श्रवण जी राठी, वो भी नोखा के हैं, और एक ब्रिज मोहन जी तापड़िया। ये 2 वहां से सूत्र मेरे को मिलते चले। उसके बाद मैंने अपने 2 नंबर वाले जीजा जी से लैपटॉप हलायती में लिया कि भाई कंप्यूटर नहीं है तो मेनू कैसे बनाएंगे। तो वाइफ बनाती थी, मैं भीकमचंद मार्केट से प्रिंटर लाया और फिर वो वाइफ बनाती गई, मैं बोलता गया कश्मीरी आलू दम, बादाम का हलवा, वो मेनू बनाती गई, मैं आगे बढ़ता चला गया। ये सब आपने जो पारिवारिक लोगों का, आपके परिवार के राठी जी और इनका किया, पर आप ये सभा संस्थाओं से, लायंस क्लब से और ये युवक परिषद का क्या था? तेरापंथ युवक परिषद से आपने शुरू किया, जो हमारी अग्रणी संस्था है, उससे भी ये हमको बताएं कि कैसे आप इन सभा संस्थाओं से जुड़े, कैसे आपने उनका काम शुरू किया? देखिए, मैं सबसे पहले 2007 में लोक संस्कृति से जुड़ा। लोक संस्कृति जो सॉल्टलेक की संस्था है, मदन गोपाल जी राठी, राजकुमार जी मुंदड़ा, श्रीकांत लड़िया, इन्होंने मुझे सबसे पहले ब्रेक दिया 56 रुपये। उस समय अब तक 56 में पिक्चर निकला था नाना पाटेकर, तो होली का फंक्शन मिला। तो मैं पहले लोक संस्कृति, फिर पूर्वांचल नागरिक समिति काकुड़गाछी, फिर नोखा, मगरा, छापर, श्री डूंगरगढ़, ये लोग से जुड़ा। 2009 में अमित जी पारक मुझे सबसे पहले 4 नंबर सिनागो स्ट्रीट में जो तेरहपंथी यूथ परिषद है, वहां सबसे पहले लेके गए। एक पिकनिक का काम था। वहां पर उन्होंने मुझसे बसंत पटावरी, कमल जी कोचर और संदीप रेड से मिलाया। तो भाई मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था इतना बड़ा पिकनिक का, और उनका भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन सबके सहयोग से उन्होंने मुझे मौका दिया और वो पिकनिक मैंने अपने दिलो जान से किया और वो प्रभु के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया निकल गया। तो वहीं पहला ब्रेक मुझे अमित जी पारक ने दिया और प्लेटफॉर्म जो दिया वो बसंत जी पटावरी, कमल जी कोचर और संदीप रेड ने। सबसे पहला ब्रेक मुझे तेरहपंथी युवा परिषद ने दिया। 2009 में हमारी भी 25वीं का कार्यक्रम आपने किया था सुदर्शन, कल्चर गार्डन में। ऐसा है सुदर्शन जी, हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आप एक से एक, मैं अकेला ही चला था, कारवां आते गए, कारवां बनते गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने अपने इतने काम किए हैं, आपने हमेशा सफलता से उसका संपादन किया है, सभी प्रसन्नचित्त होकर आपके काम से संतुष्ट हुए हैं। क्या ऐसा भी कभी हुआ है, हो सकता है किया हो, वो नाराज हो गए हो, काम थोड़ा ठीक ना हुआ हो, आपने उस दुश्चिंता को कैसे संवारा, कैसे संभाला? क्या आप उनको आगे भी सेटिस्फाई कर सके? कैसे आपने ऐसी जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, उनका निवारण कैसे किया? मैंने कोटी बोल के जो एक साड़ी एसोसिएशन है, COTTI, उनका मैंने जैन विद्यालय स्कूल जो ब्रह्मन रोड में है उसमें काम किया था 2007 या 2008 में। उस समय में माला साड़ी या कोई साड़ी वाले थे, तो मुझे आइडिया नहीं था। खाना करीब 4 किलोमीटर दूर बनता था, वीकडे का दिन था, खाना पहुंच नहीं पाया। तो उस दिन मुझे हमारे 14 साल में सबसे ज्यादा, समझ लीजिए आप, हमारा बैड लग रहा, जिससे मुझे बहुत बात सुनना पड़ा और बहुत सारी चीजों का हुआ।
और एक बार हमारे मगरा क्षेत्र के हैं अशोक जी भैया, हनुमान जी भैया, उनका मैंने 19 नंबर पार्कशीट में काम किया था। वो दूसरा एक्सपीरियंस था कि हमने जो मेनू करेक्शन किया वो मेनू करेक्शन ही नहीं, जो पुराना मेनू था वही मेनू से पूरा खाना बन गया। तो जब जब जैसे जैसे झटके लगते गए उसको इतने अच्छे से हमने उसको सुलझाया कि आगे, और कभी भी मैंने रिलेशन खराब नहीं किया। आज भी मेरा रिलेशन, वो साड़ी वाले हो चाहे वो हनुमान जी भैया हो, उनसे इतना अच्छा रखा कि वो आज भी मिलते हैं और आज भी उनके तरफ से काम मिलता है। तो हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमारी गलती थी और आगे से ये गलती मैं किसी के साथ कभी भी नहीं करूँ। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, उसको कैसे निकलना है और कैसे उसको अप्रोच करना है कि हाँ जहाँ मेरी गलती है वो मेरी गलती है। और हमारा लाइन हॉस्पिटैलिटी का है तो इसमें हम्बल होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बशर्ते अग्रेसिव होना। अग्रेसिव व्यवहार के लिए हो लेकिन व्यवहार के लिए। मेरे बाबूजी ने मुझे एक ही चीज सिखाया था पापा ने, कि बाबू बोलेगा उतना ही टाइम लगेगा, साला बोलेगा उतना ही टाइम लगेगा। बाबू बोलेंगे तो सब गले लगा लेंगे, साला बोलेगा तो कोई बात नहीं करेगा। तो इस फॉर्मूला को मैं लेके चलता चला गया। बहुत ही अच्छा सूत्र आपने बताया कि कहीं गलती हो जाए तो नम्र रहना, उस गलती को मान लेना और उसको वापस ठीक करने की चेष्टा करना, ये बहुत अच्छा सूत्र आपने बताया है। ऐसा है जब आप काम करते हैं, आप अकेले हैं और इतनी जगह आप काम करते हैं, तो आपका जो टीम वर्क है, आपने बताया बी दास के दास, वो भी, उनको भी हमने सुना है आप साथ लेके चलते हैं। ये क्या साथ लेने का या टीम को बनाने का क्या सूत्र है? ये एक मैनेजमेंट का सूत्र हमने सुना तो है, अगर आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके। ऐसे तो देखिए सर, पूरी जो बिजनेस फॉर्मेट होता है ना, चाहे कोई भी बिजनेस हो, वो बिजनेस टीम वर्क के ऊपर ही चलता है। मैंने तो यही सीखा है कि जो अपनी बिजनेस की जो टीम होती है वो भी ऐसे होती है। ये अपने भुवनेश्वर में एक अंबर बोल के ब्रांड, अंबर कपड़े का काम, उनसे मैंने सीखा था और शुरू से ही मैं अपने टीम को अपने ब्रदर के हिसाब से रखता हूँ। और ये जेकी कनाई की जो बात है, ये 2006 जब मैंने केटरिंग चालू किया और ये लोग हैं 1980 से मेरे साथ, 1980 जब मेरा जन्म हुआ उसके 2 साल बाद से मैंने एक ही चीज सीखा कि जिस रफ्तार में मैं चलूंगा ना, उसी रफ्तार में उनको पैरेलल लेके चलूंगा, तो गैप नहीं होना चाहिए। तो मेरे म्यूचुअल फंड बनाया तो उनके लिए भी म्यूचुअल फंड बनाया, मैंने पीपीएफ बनाया तो उनके लिए भी बनाया, मैंने कोई जमीन जायदाद ली कलकत्ते में तो गांव में उनके लिए भी लिया, मैंने सोना लिया तो उनके लिए भी लिया। तो इक्वलिटी को मेंटेन करके चला तो उनका रिगार्ड, उनका रिस्पेक्ट भी उतना ही है। और आज मेरे केटरिंग में 100% परचेसिंग वही देखते हैं, 100% लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग वही देखते हैं। हमें बहुत जन फोन करते हैं कि भाई आपसे हम मिलना चाहते हैं, हम बोला आप उन्हीं से मिले, तो बोलते हैं वो कमीशन खाएंगे, आपका परचेज मैनेजर। हम बोला आप कमीशन उनको देंगे। इन दोनों के सम्मान के लिए मैंने 2016 में एक प्रोग्राम रखा था पनाश बैंक्वेट हॉल में। इसमें ये जो दो, जो मेरे राइट और लेफ्ट है, इन दोनों के सम्मान के लिए मैंने एक प्रोग्राम रखा था। इसमें 400 लोगों के सामने इनको सम्मान किया गया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये केदास माँ का आशीर्वाद, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ उनका आशीर्वाद, और मेरी वाइफ जो 100% मुझे सपोर्ट करती है, और मेरे 3 दीदी और 3 जीजा जी, जो मेरी तीनों बहनें मेरे से बड़ी है, वो एक बेटे जैसा प्यार, और तीनों जीजा जी एक छोटे भाई जैसा प्यार देते हैं। तो ये दोनों भाई जो है, ये समझ लीजिए हमारे कंपनी और हमारे लिए जान है, ये है तो हम हैं। और इसको हमें किसी भी प्लेटफॉर्म में बोलने में कोई हिचक नहीं है। हमारे हर सिस्टम में ये बोला गया है कि हमसे पहले उनको रिगार्ड। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमको जितना रिस्पेक्ट देते हो उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दो। कनाई ताऊ और जेकी ताऊ, उनको ताऊ बोलते हैं, तो इतना रिगार्ड देते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने बताई, बड़ों का सम्मान, बड़ों का संस्कार से सेवा और सम्मान, ये आपने बताया। आप अभी हम बोल सकते हैं सफल है और सफल की विशाल ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आपका अब आगे का विजन क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप और अब क्या करना चाहते हैं कि सफलता की पायदानों में कुछ और ऊपर हो सके? और आपका आगे का विजन क्या है? सर आलोक जी,
कि मैं मतलब कोई 27-28 ईयर्स हो गए गणेश जी के मंदिर जाते, बड़ा बाजार पहुंचता। पापा ने पकड़ाया था तो मैं डेली जाता हूँ। मैं तो लास्ट 15 साल से प्रभु को एक ही चीज बोलता हूँ कि प्रभु शरीर स्वस्थ रखना, घर में शांति रहे, बाबू जी का और सबका सेवा कर सके, और ना मैं किसी का मारूं ना कोई मेरा मारे। जीवन में एक ही उद्देश्य है और ग्रेजुअली कंपटीशन है, लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने आप को सक्सीड करना है, ब्रांड को मेंटेन करना है। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में बिलीव ज्यादा करता हूँ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत स्पीड पकड़ूंगा तो कहीं पीछे गिरने की उम्मीद रहेगी। और अपने हैं महेश्वरी भाई, तो अग्रवाल भाई में कलेजा होता है, महेश्वरी ओसवाल में कलेजा थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से भी अपने धीरे धीरे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं एक मिनट में आपने अपनी जीवनी के बारे में बताया। एक मिनट दे रही है। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी। फोटो दिखाई दे रही है छोटी? हाँ हाँ। ये मेरी मदर इन लॉ की फोटो है। तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना, वो मेरी एटीएम है। तो 2 मिनट की स्टोरी है इनके ऊपर भी कि जब मैं मोबाइल बेचता था तो मैं इनसे 500 रुपये उधार लेता था शादी के बाद। तो 500 से 2000, 2000 से 5000, 5000 से 10,000। तो मैं बड़ा बाजार ऑफिस में भी, आज मैं भवानीपुर में बैठता हूँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं हर समय अपनी माँ को और अपनी मदर इन लॉ को हर समय अपने पास रखता हूँ कि इनकी और मेरे जो मैंने केटरिंग चालू किया तो हमारी मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट था। चाहे वो एक छोटे अवन से लेके, चाहे छोटे घर के बर्तन से लेके, चाहे तो उनका बहुत सपोर्ट था। तो इसलिए मैं कभी भी इनका सपोर्ट कभी भी नहीं बोलता हूँ। माँ बाप तो आशीर्वाद देते ही हैं, और देव मेरे पापा ने तो मुझे अभी तक दे रहे, मेरी मम्मी ऊपर से बैठ के दे रही, लेकिन मेरे मदर फादर इन लॉ ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया मुझे, तो 4 गुना आशीर्वाद मिल गया मुझे। ये बहुत ही अच्छी और बढ़िया बात बताई आपने। तो सुदर्शन जी, आपने अपनी एक जीवन की प्रेरणादायी कहानी हम सब के साथ साझा करी और हमको भी प्रेरित किया और अपने समाज को भी प्रेरित किया कि कैसे एक सफल जीवन जी सकते हैं। अंत में मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, यदि आपको कुछ शब्दों में या कुछ लाइनों में बताना हो सफलता के सूत्र, हमारा कार्यक्रम भी इसी नाम का है, सफलता के सूत्र, तो वो सूत्र यदि कुछ पॉइंट या आप छोटे में ऐसा बताना चाहें कि क्या सूत्र हैं जिससे हम सफल हो सकते हैं? मैं तो यही बोलूंगा सर कि जीवन में कभी निराश नहीं होनी चाहिए, और समय जिस वेव में चलता है ना, समय जिस प्रभाव में चलता है, आपको भी उसी प्रभाव में अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि 25 साल पहले या 20 साल पहले जमाना जैसे चल रहा था, उस हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है आज के दिन में, जिससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप कोई भी बिजनेस को अगर बढ़ाओगे या चलाना है या आपको फ्रंट में आना है तो सोशल मीडिया का पूरा सपोर्ट लेना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं भाई मैं खुद ही बेच लूंगा, तो 1 to 1 अगर करना है तो सोशल मीडिया ही एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। जो दिखता है वही बिकता है, ये जीवन का उसूल है। जब आप कोई चीज अच्छा दिखाओगे तो ही आप उसको बेच पाओगे। आउट ऑफ द साइड से आप क्या करना है। एटीएम इतनी बड़ी कंपनी होके भी अपने आप को कभी भी लोगों से ओझल नहीं होने देती, अपने आप को हर समय सामने रखती है। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही या वो काम हो जाए। तो पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन नाम कमाओ। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, पढ़ाई के अलावा तो ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाई कुछ हो सकता है, लेकिन लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद की सेल्फ पर्सनालिटी,
कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का लहजा, बड़ों का सम्मान, आप अपने लाइफ में हिसाब किताब में पक्के रहो, जितना चादर उतना ही पांव फैलाओ, ये जरूर सब में होना चाहिए, चाहे छोटे हो या बड़े। और एक चीज और मैं बोलूंगा, जब आप जो मिस्टेक वाली बात आप बोल रहे थे, उसमें कभी भी इंसान को लग्जरी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लग्जरी आप हो, प्रॉपर्टी में लग्जरी हो, आप कोई बिजनेस में लग्जरी हो, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके जैसे ही आप लग्जरी करते हो और समय ने अगर आपका साथ नहीं दिया कोई कारण से, तो वो लग्जरी ही आपको सबसे पहले डुबाए। चाहे वो कोई भी एंड का लग्जरी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो क्लबिंग हो, चाहे वो आपका आउटडोर घूमने का हो शौक, चाहे वो आपको महंगे कपड़े, महंगे घड़ी पहनने का शौक हो जाए, या जिसका नशा लग जाए, जिसकी आदत लग जाए, वो कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। जीवन में एक्स्ट्रा फंड से ही एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को बांधना चाहिए, नहीं तो न्यूट्रल ही चलना चाहिए। मेरे लिए, सबके लिए सुझाव है। बहुत बढ़िया सुदर्शन भैया, आपने आज हमारे साथ अपने सफलता के सूत्र साझा किए। मैं यही कहूंगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवंशन्ति मुखे मृगा। सिर्फ मनोरथ नहीं, मनोरथ तो चाहिए ही, पर साथ में हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और कर्मठता भी चाहिए, सच्चाई भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, जिससे कि आप सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन भैया, जो आपने हम सबको अपनी इन बढ़िया बातों से सबको लाभान्वित किया। अब मैं अनुग्रह करूंगा सेठिया जी से कि वो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी नहीं, मैं एक बात वीरेंद्र जी मैं पूछना चाहता हूँ सुदर्शन जी से। सुदर्शन जी, आप ये बताएं कि अभी तक आपने जैसे 2006 से लेके आज तक, हेलो, हाँ, आज तक आपने कितना फंक्शन, लोगों की कितनी शादियां करवाई, कितने फंक्शन किए, उसका क्या आपके पास में कोई आप हम लोगों को डाटा बता सकते हैं कि हमने इतनी जो है हमारे, आपने बैंक्वेट हॉल भी लिए और लिए, तो वो आपके मन में कब आया कि खुद का हमारा होना चाहिए? पहले तो शादियां भी हॉर्टिकल्चर में हुई, बिनानी धर्मशाला में हुई, फिर आपने अपना खुद का सेटअप किया, तो ये दिमाग कब आया कि दिमाग में कब आया कि अपना सेटअप कैसे तैयार हो, जैसे आइडल प्लाजा में और में सब जगह है, और अभी कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी। 2012-13 में जब समय का प्रभाव चल रहा था कि जिस केटरर के पास जगह होता था उसके पास काम होता था, तो मैं 12-13 से ही बैंक्वेट हॉल के लिए घूम रहा था कि कोई बैंक्वेट हॉल मिल जाए। तो 2015 में मैंने होमलैंड पनास लिया सुशील जी मोहता से, मर्लिन ग्रुप। 2016 में मैंने मायरा बैंक्वेट हॉल लिया ब्रिज मोहन जलान जी से। 2017 में मैंने आइडल प्लाजा लिया नारायण डालमी एंड सुरेश गनेरीवाल से। 2019 में मैंने ऑर्चिड गार्डन लिया कमरान जी खान से। 2019 में मैंने विवादा क्रूज लिया, जो गंगा के ऊपर एक शिप चलता है वो। और मेरा यही था कि जो समय के प्रभाव से, तो समय था कि जिस केटर के पास बैंक्वेट होता था उसी के पास काम होता था, तो साल दर साल मैं चीजों को बढ़ाता चला गया, और प्रभु का और आप लोग जैसे बड़ों का आशीर्वाद था तो मिलता भी चला गया बस। बहुत बढ़िया। तो अब एक जैसे सुदर्शन जी, एक चीज पूछना है कि अभी कलकत्ता में आप जो आपके कंपटीटर है उनसे आप कैसे कम्पीट करते हैं कि लोग आपके पास में पहले आए? इसमें आपकी क्या सूत्र है आपके पास में? हमारे पास मैं मतलब कभी भी किसी क्लाइंट को क्लाइंट नहीं समझता हूँ। जो भी हमारे ऑफिस में आते हैं या मैं किसी के घर जाता हूँ तो मैं यही समझता हूँ कि वो मेरे फैमिली मेंबर है। तो जैसे कल रात को मैं बता रहा हूँ, निर्मल कुमार बिमल कुमार बोल के सॉल्ट लेक में रहते हैं और उनके कपड़े का काम है निर्मल वैद बिमल वैद, ये एक पगिया पट्टी के बहुत बड़े फर्म है। तो इनके घर गया तो एक पारिवारिक संबंध बना लेता हूँ किसी से भी अपने व्यवहार से। दूसरा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज कभी सोचता नहीं हूँ कि किसने कितना रुपया दिया और किसने ज्यादा दिया किसने कम दिया। और तीसरा, मैं हर समय इनोवेशन में ज्यादा बिलीव करता हूँ कि
फूड में भी और क्रॉकरी में भी इनोवेशन होता रहेगा, बैक टू बैक। बहुत बढ़िया। एक चीज ये बताइए सुदर्शन जी, अभी जो कोविड पीरियड आया, मार्च से लेके अभी तक जो है शादियां भी कम हुई और भी कम हुई, लेकिन आपका सेटअप तो जैसे है वैसे ही रहा, तो इसको आपने कैसे संभाला? मैंने कोई अपने का आशीर्वाद था कि 24 मार्च को मोदी जी ने लॉकडाउन किया और 28 मार्च को मैंने सुशील जी मोहता को बोला कि होमलैंड हम लोग इस साल के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो हमने फास्ट डिसीजन लेके सारे बैंक्वेट हॉल का रेंट को बंद किया, हमारे जितने भी स्टाफ थे उनकी सैलरी में कटौती की, जो एक्स्ट्रा स्टाफ थे उनको ऑफ किया और सारे खर्चों को कंट्रोल में लाया। फिर मेरे पास ऑर्चिड गार्डन में कुछ डेकोरेटर का माल पड़ा था, तो मैंने अप्रैल महीने में डिसीजन लेके एक नया कंपनी फॉर्म किया और जून महीना से लेके अभी तक जो डेकोरेटर लाइन होता है, लाइक चेयर, सोफा, ये सारी चीजें जो हमारे लाइन का नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको इंस्टेंट एक नया बिजनेस फॉर्मेट लेके उसको साइड में चालू किया, तो वहां से कुछ रेवेन्यू आने लगा। प्लस नवंबर दिसंबर में जैसे जैसे काम आ रहा है, तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सब काम को करते हुए अपने आप को फिर से रीस्टार्ट करके अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा। एक चीज लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये मेनू बनाते हैं उसकी कला आपके पास कहाँ से आती है? न तो आपने होटल बिजनेस किया, न आपने कुछ नहीं किया, तो भी लोग ये देखते हैं कि भाई पुगलिया केटरर है तो जरूर जाएंगे शादी में, उनका मेनू नया मेनू होगा। तो ये कला कहाँ से आई आपके? ये समझ लीजिए कुछ तो हम अपने क्लाइंट से सीख लिए, हमारे सीनियर स्टाफ है वो इसमें R&D करते रहते हैं कि नई नई चीजें कैसे आए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर समय करते हैं कंपनी में, तो सीनियर मैनेजर लोग के सपोर्ट से ये सारी चीजें आती चली। बहुत अच्छा सुदर्शन जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। हमारे जो एक निवेदन पे आपने हाथ की, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ वो तो समय पर कराएंगे। जितेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ गुलगुलिया जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था पुगलिया जी कि अपने मतलब यहाँ कलकत्ता में जैसे करते हैं, कलकत्ता से बाहर भी अपना मतलब कुछ सर्विस का रहता है क्या? जैसे कलकत्ता में आपने बताया, कलकत्ता में आप क्या सारे? मैंने सबसे पहला जमशेदपुर किया था अपने करियर में। अच्छा। उसके बाद मैं बीकानेर, नागपुर, रायपुर, भाटापाड़ा में मैंने अंबुजा सीमेंट का काम किया, बड़ा प्लांट था। पुरी में बहुत काम किया, झारखंड में किया, वृंदावन में किया, सालासर में किया। और मैं अपने यहाँ की और वहाँ की क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब जैसे यहाँ के सारे कारीगर आपके वहाँ जाते हैं या मतलब कैसे आपका मतलब आपका फिक्स फॉर्मूला रहता है कोई चीज सामान बनाने का, वैसा वैसा मतलब कैसे आप मेंटेन करते हैं? मैं यहाँ से कलकत्ता से पूरी टीम, पूरा कटलरी, क्रॉकरी सब कुछ लेके जाता हूँ। और मैंने 2018 में मैसूर जो है बेंगलोर के पास में, उसमें सबसे बड़ा काम किया था। ओम जी भैया मगरा क्षेत्र के हैं, बेंगलोर में रहते हैं, तो उनका काम किया था। मैं 535 आदमी को कलकत्ता से लेके गया था, वो मेरे कैरियर का सबसे बड़ा काम था। 535 पीपल को लेके गया था मैं अकेले। तो और मैंने 4 काम बैंकॉक में किया है। अभी मैं श्रीलंका काम करके आया हूँ, हम्बल टोटा, पोखरा में काम किया है हमने, काठमांडू। तो काम सब जगह करते हैं और भविष्य में मैंने हर जगह, विश्व में हर जगह काम किया। वाह, बहुत अच्छे विचार है आपके। मेरा भी काम आपने किया था 2016 में फरवरी में आइडियल प्लाजा में। अच्छा। तो बहुत अच्छा था आपका खाना भी अच्छा था, सबने तारीफ किया और मेरे को भी वो बोला जो खाना आपका किया सर, बस और कुछ नहीं है। आपको मौका दिया, हमने इम्प्लीमेंट किया और संदीप रेड के थ्रू किया था उसमें मैंने। हाँ फरवरी 2016 में। जी अच्छा है, आपकी कहानी प्रेरणादायक है, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो बिजनेस के, व्यापार के जो सिद्धांत आपने बताए हैं सबके लिए मतलब जो है अनुकरणीय है। सुशील जी चोटिया शामिल हुए हैं। सुशील जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। हाँ
सादर जय जिनेंद्र। पुगलिया जी को याद दिला दूं कि 29 जून 2018 को मेरे सुपुत्र का जैन संस्कार विधि से शुभ विवाह दक्षिण कलकत्ता तेरापंथ भवन में हुआ था। तो उसमें दिन में 200-250 व्यक्तियों का और शाम को 750। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हमारे जो बाहर से अतिथि आए थे उन लोगों ने पुगलिया जी के कार्य की और इनकी पूरी टीम की, मतलब दोपहर के कार्यक्रम के बाद में जैसे इनके मैनेजर साहब ने जो सबकी क्लास ली और जो व्यवहार देखा गया वो वास्तव में बहुत ही अच्छा था। और पुगलिया जी ने जो अपने सफलता के सूत्र बताए हैं, ये सूत्र ही हमें हमारे धर्मगुरुओं से मिलते हैं। सह अस्तित्व की बात है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरा है, उसको भी समान उचित सम्मान उचित आदर मिले, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो और समर्पण की भावना रहे। ये सूत्र ही वास्तव में सफलता के सूत्र हैं और पुगलिया जी से भी नए तरीके से आज सुनने को मिले। मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम राष्ट्रीय की ओर से भी पीपीएफ की सभी शाखाओं को भी बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम ऐसे आयोजन हमें निरंतर करने चाहिए। आज का भी ये बहुत अच्छा आयोजन रहा। पूरी टीम बधाई की पात्र है और सबको शुभकामनाएं। अभी दीपावली गई है, दीपावली की सबको शुभकामनाएं। सुदर्शन जी, आपने बताया कि सफलता के साथ में आपके मिसेज का बहुत बड़ा हाथ रहा, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी हम कुछ सुनना चाहते हैं आपकी मिसेज से। अगर आपके साथ में उपस्थित है तो जरूर उनसे, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी जुड़े हैं, उनको वो भी कुछ बताएं कि उनका साथ कैसे रहा। अगर वो जुड़ी हुई हैं तो जरूर बताएं। अगर से मैं कोशिश करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। और हम चाहते हैं एक बार आपके पिताजी भी हम लोगों को आशीर्वाद दें, अगर वो जुड़े हुए हैं तो। क्या नाम से हैं? हम अनम्यूट कर देते हैं, तो अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर बोले। पिताजी से तो मैं फोन करा रहा था, हाँ वीरेंद्र जी आगे जिन्होंने एंगेज किया है, कोई पूछना चाहते हैं तो वीरेंद्र जी। हाँ, धन्यवाद आलोक जी और धारेवा जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए। और सुदर्शन जी आपका, जिन्होंने बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से सभी का जवाब दिया। हम लोगों की सफलता देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे कितनी हार्ड वर्किंग होती है और कितना स्ट्रगल होता है वह शायद हम नहीं देखते। क्योंकि आपने जैसे कहा कि एक मोबाइल बेचकर और 500 रुपया कमाकर अपनी जिंदगी की जर्नी शुरू करते हुए आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो यह काबिल तारीफ है। हर आदमी के लिए संभव सबके लिए है, लेकिन ये मुकाम में पहुंचना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। अभी अपने प्रश्नोत्तर का एक सेशन शुरू करेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। अभी खंडेलवाल जी का हाथ रेज हुआ है। खंडेलवाल जी, आपको अनम्यूट किया गया है, आप कृपया करके अपना प्रश्न पूछे। खंडेलवाल जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ पुगलिया जी ने 2010 में मेरा बेटे का काम किया था। 3 दिन का प्रोग्राम था ये। इन्होंने यहीं रहकर पूरी टीम इनके हमारे साउथ सिटी गार्डन में रह करके इन्होंने पूरा काम किया। और हमारा वो कैटरिंग का काम हमारा पूरा परिवार आज भी बहुत याद करता है और हम लोग उसको भूले नहीं है। हमारी मिसेज भी है यहाँ पर, वो भी इनका सुन रही है और हमारे और भी रिलेटिव है इसमें से इनका प्रोग्राम सुन रहे हैं। पुगलिया जी नमस्कार। पुगलिया जी पहचान रहे हैं हमको? नमस्कार सर। साउथ सिटी गार्डन से राम। हाँ, कैसे हैं? हाँ, हमारी श्रीमती जी हैं। नमस्कार भैया, थैंक यू। हमारे बेटे की शादी में आपने काम किया था। थैंक यू आंटी। ठीक है सर, थैंक यू। पिताजी लाइन में हैं, जॉय उनसे आप बात कर पाएंगे? हमने देखा कि जहाँ पर भी पुगलिया जी आपने काम किया है, सभी आपका आज तक आपको याद कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जहाँ इतना कंपटीशन है, उसके बावजूद भी आपकी सर्विस को लोग याद कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर विक्रम जी भंडारी हमारे संग जुड़े हुए हैं, वो कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। विक्रम जी भंडारी, आपको अनम्यूट किया गया है,
आप कृपया करके प्रश्न पूछिए। जी पूछिए। विक्रम जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा कुछ। और भी अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो वो हैंड रेस कर जॉय सकते जो हैं। लिखा हुआ है वीरेंद्र जी वीरेंद्र जी जी जो लिखा हुआ है वही मेरे पिताजी हैं, और धर्मचंद जी बोल रहे थे कि पिताजी को एक बार ज्वाइन करना है, तो जॉय को कनेक्ट कर दीजिए। क्या नाम से? गिरिजा? हाँ, उनको अनम्यूट कर दिया गया है। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप उस अपनी तरफ से थोड़ा अनम्यूट कीजिए। जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कर लिए हैं। आपका स्वागत है। आपसे एक प्रश्न है, आपके जो पुत्र हैं आज सफलता की एक ऊंचाई पर खड़े हैं, तो कैसा अनुभव होता है आपके पुत्र को इतनी सफलता की ऊंचाई पर खड़ा हुआ देखकर? आप एक कल्पना कीजिए, जब किसी को, मैक्सिमम लोगों को पिताजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब किसी पिता को पुत्र के नाम से जाना जाता है तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, क्या आप समझ सकते हो? हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा ना कि बेटे की बढ़ती हुई चीज, और अगर उसका सामाजिक स्तर बहुत बढ़ जाता है और उसके नाम से यदि पिता को जाना जाता है तो वो पिता के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी। जी सही कहा आपने। और सुदर्शन जी ने हमारे संग एक बात शेयर की थी कि वो आपके चित्र पे चलते हैं कि किसी को बाबू बोलो या किसी को साला बोलो, समय उतना ही लगता है। तो अच्छा है कि बाबू बोलो सब गले लगाएंगे और साला बोलने पर कोई बात भी नहीं करेगा। आपके पास समय उतना ही लगना है। बाबू और साले में दोनों शब्द है, आप और तुम में भी दो ही शब्द है। अगर किसी को आप बोलेंगे तो खुश है, तुम बोलेंगे तो उसको लगेगा मेरे को छोटा बना रहा है। आप किसी भी ओहदे में रहो, अगर आप किसी को कहते हैं, अपने स्टाफ को अगर आप कहते हैं तो स्टाफ और 4 काम आपका बढ़ के करता है, और जैसे उसका तुम तवा ये करोगे वो काम नहीं करता। ये तो मैं हमेशा शिक्षा देता हूँ कि अपने स्टाफ को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को कभी भी छोटी बात मत बोलो, गुस्सा मत करो, क्योंकि अगर आप ज्यादा गुस्सा होंगे तो शरीर आपका खराब होगा। जिसके ऊपर आप गुस्सा हो रहे हैं उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क आप ही पड़ेगा, आप ही परेशान रहोगे ज्यादा। तो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा, उसके बाद परेशानी के लिए आप तैयार हो। आधे घंटे तक आपका माथा दर्द करता रहेगा कि यार मैं क्यों झगड़ा किया, क्यों मैं बोला, कच्ची बात बोली, बड़ी बढ़िया बात बोली, तो बोले ऐसा। इसीलिए हमेशा यही शिक्षा देता रहता हूँ कि शांत रह के काम करो। यदि गुस्सा आता है तो अभी भी शांत रहो, उसको समझने का चेष्टा करो। अगर कोई गलती करता है तो उसे 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद समझाओ, वो अपनी गलती स्वयं स्वीकार करेगा। लेकिन आप संगे संगे उसको चिल्लाओगे तो उसको गलती स्वीकार नहीं समझ में आएगी। वीरेंद्र जी, हमारे साथ बाउंड्री राठी जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बार बाउंड्री राठी जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द कहें। बाउंड्री राठी। हाँ, धन्यवाद जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखिए, सुदर्शन का व्यक्तित्व और सुदर्शन के फादर का उसके प्रति जो है पूरा जो उनका हाथ रहा था, दोनों मिलके जो है उसको पूरा व्यक्तित्व बनाता है। निश्चित रूप से हम सब लोगों का सहयोग हमेशा सुदर्शन को रहा है, लेकिन सुदर्शन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनोवेशन जो था वो हमेशा उसको आगे लेके गया। हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने जो है, जब उन्होंने ये बैंक्वेट हॉल लेने शुरू किए
और विवाद तक ले गया था। और इस कोविड में कैसे उसने जो है उसकी फोरसाइट थी कि उसने जो मार्च में डिसीजंस लिए, ये दिखाता है कि इसकी जो इसने कितना ऊंचा स्तर अपना ले लिया है। निश्चित रूप से ये डाउन टू अर्थ रहता है, ये उसकी क्वालिटी है। हम सबको बहुत कुछ सीखने का है इससे। आपने ये प्रोग्राम रखा, हम लोगों ने उसको सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद तेरापंथ फोरम, धन्यवाद दारेवा जी। धन्यवाद जी। सुदर्शन जी, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे टीपीएफ के जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको कैसे सहयोग कर सकेंगे भविष्य में, तो उसके बारे में 2 शब्द। सुदर्शन जी। मैं तो यही बोलूंगा कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मौका मिला, और इस तरह और भी लोगों को मौका मिले तो लोग और समझेंगे। अलग अलग फील्ड के लोग जब रहेंगे तो अलग अलग एक्सपीरियंस भी मिलेगा अलग अलग लोगों के तकलीफों का, और जीवन में कर्मठ बन के काम करना पड़ेगा, और अच्छी सोच, अच्छी नीयत, अच्छी नीति को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। घर में जो अपनी जो वाइफ होती है, बेटियां होती है, माँ होती है, उनका आदर सम्मान, पापा भाई, कोई सबका सम्मान करें। और जीवन में कभी भी ये ना सोचे कि हम हैं, हम कुछ नहीं, हम एक होता है, तो अपने जैसों की तो कोई बात ही नहीं है। सबको न्यूट्रल नॉर्मल रहना चाहिए, सबसे एक जैसा सम्मान। बच्चों को तो मैं यही सिखाता हूँ कि जो भी बड़े आए हमारे घर पे या बाहर में, उनको प्रणाम करो। एक अच्छा संस्कार मिलता है बच्चों को, थोड़ा धार्मिक, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा सा भगवान के प्रति, थोड़ा नए सोच के प्रति, मतलब चाहिए। पैसा तो तकलीफ, लेकिन मेहनत, ईमानदारी, व्यवहार आपका ही होता है, वो आप किसी से ले नहीं सकते और आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तो यही चीज चाहता हूँ, यही बोलूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। से प्रोत्साहित किया है। मैं हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष श्रीमान गुलगुलिया जी से निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें। गुलगुलिया जी। गुलगुलिया जी। धन्यवाद जी। हाँ गुलगुलिया जी। ओमरम, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जय जिनेंद्र सभी को, सभी उपस्थित तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सभी अधिकारीगण, सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। पुगलिया जी, पुगलिया जी को आपने आमंत्रित किया, उन्होंने अच्छा से बहुत सारी चीजें अपने को बताई जो प्रेरणा के लायक है। कैसे डेडिकेशन से, क्लियर हिसाब से अपने मतलब जो है आगे आदमी आगे बढ़ सकता है, बिना मतलब जो है मेहनत के बल पर और सही समझ के हिसाब से, सही व्यवहार से आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है, नई सफलता छू सकता है, उसका हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। ये अनुकरणीय उदाहरण है सभी के लिए। और व्यवहार कुशलता से हम लोग कैसे मतलब जो है सभी का मन जीत सकते हैं, सबके मन में रह सकते हैं। एक काम के बलबूते पर उन्होंने सभी के, जितने जने, अपने बहुत जने को सुना है, मैं खुद हूँ, उनके व्यवहार से, उनके काम से जो है सभी मतलब खुश रहे हैं। वही मतलब सफलता का सूत्र है कि आदमी जो है सबके साथ में जहां भी जो भी काम करे, मन को साफ और निर्मल रख के काम करे। और सबसे बड़ा बात उन्होंने बताया कि मैं जो अहम की भावना है, अहम की भावना कोई अपने मन में नहीं लाए। सभी में है, सभी बड़े हैं, और अपने छोटे बन के बड़े बड़े बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है। इसके अलावा उन्होंने जो बताई है भाई, अपने को हमेशा चद्दर जितनी है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, उससे बेसी पैर नहीं फैलाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सूत्र है भाई। खर्चा जब तक आदमी का कंट्रोल में रहेगा, सभी अपने मतलब
जो गंतव्य है वहां तक पहुंचने में सुविधा रहेगी। खर्चे जब बढ़ जाएंगे तो आदमी क्या है, लिमिट से बाहर होने से उसको अपना असुविधा का सामना करना पड़ेगा। कुकड़े जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई है। सभी तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के जो उपस्थित सदस्य हैं, जो आपके साथ के सदस्य हैं, सभी ने उसको अनुकरण करने के लायक बताया सब सारी चीजें। और ऐसे तो सारा काम मेरा सीधा कर दिया सभी ने, मतलब जो है बातचीत के माध्यम से बार बार बातचीत करके, आलोक जी ने, धाड़ेवा जी ने, वीरेंद्र जी ने, सभी ने जो है सारा उत्साह मतलब जो इसमें सपोर्ट किया है, तो ध्यान से सुना है, ध्यान में इसमें भाग लिया है। ये बहुत अच्छा बात है हम लोग तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के लिए। तो मैं सभी का जो है साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सभी हम लोग इसी तरह आगे जो है काम को आगे बढ़ाएं और सभी सफलता के सूत्र जो है ध्यान में रख के अपने खुद की नई सफलता के लिए तैयारी करें। धन्यवाद पुगड़िया जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद आलोक जी। और जी, वीरेंद्र जी, चोपड़ा जी, सुशील जी, सभी का धन्यवाद। धर्मचंद जी एक बात बोलना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए सुदर्शन जी। कृष्ण जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बड़ों का तो शुरू से ही आशीर्वाद रहा है, जब से जन्म लिया हूँ, और पापा मम्मी और सबका ही आशीर्वाद रहा। लेकिन आज जो मेरा ये जो व्यवहार है, जो मैंने ये तो 100% डेडिकेशन दिया है और जो सपोर्ट मुझे मिला है ना, अच्छी चीजों का, अच्छे सोच का, अच्छे बातों का, अच्छे संस्कार, इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी वाइफ का भी है, बहुत बड़ा। मतलब उसने मुझे हर एक क्षण एक अच्छा सोच, एक अच्छी विचार रखने की आदत बताई। कभी भी उसने मुझे दाया बाया भटकाया नहीं। उसने हर समय मुझे यही सिखाया कि नहीं, ये चीज अच्छी है तो तुम ये मत सोचो कि तुम जो सोचते हो वो अच्छी है। बट उसने जो रहा, जो रास्ते, जो बात व्यवहार, कि मैं ना कोई गलत वर्ड बोलूं, ना गलत सोच रखूं, पॉजिटिव थिंकिंग रखूं, तो इस चीजों में वाइफ का बहुत 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 सपोर्ट है। नहीं, बहुत हर सफल इंसान के पीछे में अच्छी बात, हर सफल इंसान के पीछे में एक स्त्री का हाथ होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग ये भी एक सफलता का सूत्र ही है, ये उससे बहुत ये भी एक सफलता का सूत्र है। ये